नमस्कार दोस्तों। पर ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा विनाश होता है। सतयुग में महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला। उसकी मृत्यु मानव, असुर या देवता किसी के द्वारा नहीं हो सकती थी। केवल स्त्री के हाथ से ही उसकी मृत्यु निश्चित थी। इस वरदान से महिषासुर मानवों और देवों को सताने लगा। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर देवगण त्रिदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों ने आदिशक्ति का आह्वान किया। महिषासुर के अंत के लिए त्रिदेवों के तेज पुंज से माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई, जिनको महिषासुर मर्दिनी कहा गया। देवों से अस्त्र शस्त्र की शक्तियां धारण कर माँ दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। महिषासुर व माँ भगवती के बीच 9 दिन तक भीषण युद्ध में माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। अतः 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। देवताओं ने भी 9 दिन नित्य अनुष्ठान से महिषासुर वध हेतु मंगल कामना की। तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। अन्य कथा में रावण ने माँ सीता का हरण किया तो रावण से युद्ध में विजय पाकर माँ सीता को लाने हेतु श्री राम ने 9 दिन माँ दुर्गा का पूजन किया। मातृशक्ति ने प्रकट होकर युद्ध में श्री राम की विजय की शुभकामना की। श्री राम ने दशमी को रावण का वध किया। अतः दशमी को रावण का दहन कर दशहरा विजयदशमी पर्व मनाया जाता है। रामायण प्रसंग। लंका के इस पार युद्ध भूमि में खड़े श्री राम को नंगे पांव बलकल वस्त्र में सिर पर जटा धारण किए हुए धनुष बाण लेकर रावण से युद्ध करने को तैयार देख विभीषण बोले, हे प्रभु, सूर्य की आभा के लिए बड़ी सेना लेकर शंखनाद करता हुआ तेजस्वी घोड़े व छत्र से सज्जित रथ पर 20 भुजाओं व 10 सिर वाला मायावी रावण आएगा। बिना विशेष शस्त्रों के मृगशाला में केवल धनुष बाण से नंगे पांव कैसे आप रावण का सामना करेंगे। रामायण में कहा है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा। राम जी ने कहा कि हे विभीषण, तुम नहीं जानते रावण का रथ पराजय का रथ है और मेरे विजय रथ में धर्म कर्म के पहिए गुरु महाराज जी के आशीर्वाद का छत्र है। सत्य मेरा कवच, काम क्रोध विजयी मेरे गुण रूपी बाण है, जिनके द्वारा एक नहीं अनेक रावण समाप्त हो जाएंगे। विभीषण ने बताया कि प्रभु राम की नाभि में अमृत है, उसे पहले सुखाना होगा। राम रावण की सेनाओं के विकट युद्ध में रावण पर राम की बाण वर्षा से उसके सिर व भुजाएं कटकर फिर से नहीं निकल आते थे। खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानाहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर प्रभु ने 31 बाण छोड़े। काल सर्प जैसे इन बाणों में एक ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। वो 30 बाण कोप करके रावण के सिरों व भुजाओं को काटकर मंदोदरी के सामने रख दिए और वापस श्री राम के तरकस में प्रवेश कर गए। रावण धराशायी हो गया। सारे देवगण मुनियों ने पुष्प वर्षा कर नगाड़े बजाए। धरती आकाश प्रभु के जय जयकार से गूंज उठे। हमारे भारतवर्ष के ऊपर कितने आक्रमण हुए, पर फिर भी सत्य धर्म का आध्यात्मिक ज्ञान पनपता रहा। मीराबाई, सहजोबाई जैसी देवियां जन्म लेती रही। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे शूरवीर पराक्रमी योद्धा पनपते रहे, क्योंकि भारत की जो शक्ति है वो केवल मिलिट्री व टैंकों में नहीं बल्कि सत्य सनातन तत्व के अंदर है। और जहाँ सत्य की सनातन शक्ति रहती है वहाँ सारी शक्तियाँ स्वतः ही आ जाती है। वास्तव में सत्य के अविनाशी तत्व ज्ञान में इतनी शक्ति है कि वो मानव मन रूपी रावण और महिषासुर को भस्म कर सकती है। इसलिए रामायण में वर्णित है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेषी नहीं आन पाऊ। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।